Hello students, welcome to CR International School online classes. In yesterday's video, we had completed long question answers till 4th question. Today we are continuing with our 5th question of chapter 2 components of food. इसमें 5th chapter से आगे हम 5th क्वेश्चन से हम आगे शुरू करेंगे. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी. इसमें ये पूछा गया है कि स्कर्वी डिजीज़ जो होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और विच विटामिन्स कॉज दिस डिजीज़, किस विटामिन के कारण ये डिजीज़ होती है. तो आंसर है सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी: ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, वुंड टेक लॉन्ग टाइम टू हील. यानी इस बीमारी में जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण हैं, उसमें गम्स जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे बोन्स के उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वुंड्स यानी घाव जो हैं उनको भरने में लंबा समय लगता है. स्कर्वी इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी जो होती है ये विटामिन सी की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ है और इसके लिए हमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे शरीर से विटामिन सी की कमी को पूरा कर दे. तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है लिस्ट एनी 5 विटामिन्स एंड नेम द डेफिशिएंसी डिजीज़ेस एसोसिएटेड विद देम. यानी आपको कोई भी 5 विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम बताने हैं. ऑल्सो राइट द फूड्स फ्रॉम विच वी कैन गेट दीज विटामिन्स. और उन फूड आइटम्स के नाम भी बताने हैं जिनसे हमें इन विटामिन्स की पूर्ति हो सके. तो हमने इसको इसी तरीके से जैसे आपको ये दिखाया गया है वीडियो में, ऐसे कॉलम बना के हेडिंग डाल के अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है और पेंसिल से लाइन खींचेंगे इन बिटवीन द कॉलम्स. ठीक है, और सभी जो हेडिंग हैं उनको अंडरलाइन करेंगे. तो फर्स्ट विटामिन है वो है विटामिन ए यानी लॉस ऑफ विजन, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है. इसको दूर करने के लिए हमें कैरेट, मैंगोज़, बटर, एग यॉक आदि का सेवन करना चाहिए. नेक्स्ट है विटामिन B1 यानी कि बेरी बेरी. इसमें बीन्स, मीट, एग्स और कॉर्न जैसे खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए. विटामिन सी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी. इसके लिए ऑरेंजेस, टोमेटोज़, लेमन, गुआवा एंड आंवला हमें खाना चाहिए. विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं जिसमें हमारी बोन्स कर्व हो जाती है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स होता है. इसमें हमें फ़िश, एग्स, मिल्क एंड बटर एक्सपोजर टू सनलाइट का मतलब है कि हमें सनलाइट में भी बैठना चाहिए क्योंकि सनलाइट ही एक प्रमुख विटामिन डी का सोर्स है. लास्ट है विटामिन ई जिसमें अर्ली एजिंग, यहाँ पर स्पेलिंग है AGEING. अर्ली एजिंग का मतलब है जल्दी बुढ़ापा नज़र आना, यानी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आना. तो इसके लिए मिल्क, एग्स का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक हो. हमारा 7th क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर फूड. यानी हमारे भोजन में जो रफेज होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना है. तो रफेज क्या है? रफेज इज़ द फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन प्लांट्स. रफेज जो होता है वो फाइब्रस मटेरियल होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. इसके इम्पोर्टेंस जो है, फर्स्ट है रफेज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी. यानी कि जो रफेज होता है इससे हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती. एज फाइब्रस फूड कैन एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर. क्योंकि जो फाइब्रस फूड होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पानी को सोखता है जिसके कारण हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होती. सेकंड है रफेज इज़ नेसेसरी फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड in the alimentary canal
एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। यानी कि जो रफेज है वो हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनमें, उनको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जब हमारा भोजन उनसे पास होकर आगे प्रोसीड होता है, आगे पास होता है, तो वो स्मूथली उसकी मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ रफेज, और इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वाटर, वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट पूछा गया है कि वाटर को हम एज अ न्यूट्रिएंट क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों मानते हैं कि ये एक न्यूट्रिएंट की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो वाटर जो है इसको हम एज अ न्यूट्रिएंट लेते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है इसका 70% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है। तो वाटर इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 70% वाटर। वी कैन सर्वाइव फॉर वीक्स विदाउट फूड, बट विदाउट वाटर वन कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज़। यानी कि हम भोजन खाए बिना हफ्तों रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना 1-2 दिन से अधिक नहीं जी सकते। इसमें हमें पानी की इम्पोर्टेंस भी बतानी होगी कि हमें पानी की क्यों ज़रूरत होती है। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो पानी के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। तो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन वाटर। देन मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो भी आधे से ज़्यादा उसमें पानी प्रेजेंट होता है। थर्ड है इट मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी वाटर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनमें लुब्रिकेशन यानी उनके ईजिली मूवमेंट में मदद करता है। लास्ट है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा भोजन है उसको पचाने में भी पानी की बहुत मदद होती है। पानी के सहायता से ही हमारा जो भोजन है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी वाटर की हेल्प से होता है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आपको अपनी नोटबुक में नेक्स्ट चैप्टर के लिए हेडिंग लिखनी है, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर लिखकर तैयार रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को नीटली अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।